बहुत साल पहले की बात है। एक दिलकश और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में 4 दोस्त रहते थे। हाथी, भालू, झेब्रा और हिरन। ये जानवर बहुत समझदार और जंगल की हालत पर गहरी नजर रखने वाले थे। उनके बीच एक गहरा रिश्ता था, मगर उस वक्त वे भी नहीं जानते थे कि एक दिन आने वाला है जब उनकी दोस्ती, होशियारी और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। एक दिन झेब्रा रोज की तरह नीलधारा नदी की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, वह स्तब्ध रह गया। नदी की सतह असामान्य रूप से नीची थी, पानी की आवाज बंद हो चुकी थी। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे जंगल खुद सांस रोककर किसी आफत का इंतजार कर रहा हो। झिब्रा ने पहले सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, मगर जब पानी में अपना अक्स तक नजर नहीं आया तो दिल में एक डर सा बैठ गया। वह दौड़ता हुआ दोस्तों के पास पहुंचा और सबको वो खबर सुनाई जो किसी तूफान से कम नहीं थी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, मगर यह गलती कुदरत की थी या किसी की साजिश, यह अभी एक रहस्य था। भालू ने बताया कि जंगल में नमी भी कम हो रही है, तालाब सिकुड़ने लगे हैं और पत्ते मुरझा रहे हैं। हिरन ने शक जाहिर किया कि शायद किसी ने पानी के रास्ते रोक दिए हैं। हाथी ने कहा, यह महज इत्तेफाका नहीं हो सकता। लेकिन इन सब की बात एक दीवार से टकरा गई। जंगल का राजा शेर सिंह। शेर न सिर्फ घमंडी था, बल्कि उसकी आंखों पर लोमड़ी लाजवंती की चापलूसी की पट्टी बंधी हुई थी। हर सलाह में सिर्फ लोमड़ी की बात सुनी जाती और वह भी हर समस्या को मजाक समझकर टाल देती। चारों ने फैसला किया कि पहले लोमड़ी को राजी किया जाए। जब वे उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर नाखुशी थी। वह उनकी बात सुनने के लिए मुश्किल से तैयार हुई। झेब्रा ने नदी की हालत बयान की, मगर उसने बात को हंसी में उड़ा दिया। दिल में सोचा, इन्हें कुछ न कुछ वहम हुआ है। लोमड़ी ने ऊपर से संजीदगी दिखाते हुए कहा, कल दरबार में आकर राजा को खुद बता देना, फैसला वही करेंगे। अगले दिन दरबार सजा। शेर सिंह सिंहासन पर विराजमान था और चारों दोस्तों ने गंभीर लहजे में नदी के सूखने का जिक्र किया, लेकिन जवाब में सिर्फ तंज और तमस्खुर मिला। क्या एक मामूली नदी के बहाव से तुम सब घबरा गए? शेर सिंह ने ठहाका लगाया, यह कुदरत का खेल है, तुम सब छोटे दिमाग के जानवर हो। वह यह नहीं जानता था कि कुदरत का खेल जब आता है तो राज सिंहासन भी बहा ले जाता है। वक्त गुजरता गया, मगर बारिश नहीं हुई। नदी सूख गई, छोटे तालाब मिट्टी के ढेर बन गए और जंगल में मौत सी खामोशी छा गई। जानवर प्यास से तड़पने लगे और उस वक्त सबको समझ आ गया कि जंगल के सीने में एक जख्म लग चुका है और वह जख्म नजर नहीं आता, बस महसूस होता है। उधर शेर सिंह और लोमड़ी का घमंड रेत की तरह बिखरने लगा। जब वे शाही तालाब की ओर गए तो वहां भी सिर्फ सूखी जमीन बची थी। शेर का घमंड उस तालाब के साथ सूख चुका था। क्या वाकई हमने सब कुछ खो दिया? शेर सिंह के दिल में पहली बार पछतावे की लहर उठी। क्या मैं वो राजा हूं जिसने अपने ही जंगल को प्यास से मार डाला? चारों दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक पुराना रहस्य आजमाया। झेब्रा ने कहा कि अगर जमीन की गहराई में नमी हो तो पानी निकल सकता है। एक विशेष जगह जो उन्हें नम लगी, वहां उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद जमीन से ठंडा पानी फूट पड़ा। उनकी आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू थे, मगर वे जानते थे यह पानी उनका नहीं, यह पूरे जंगल की जिंदगी है। उसी वक्त लोमड़ी भटकती हुई उनके पास पहुंची। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी छाया थी। मैं गलत थी, वह मुश्किल से बोल पाई। शेर सिंह भी प्यास से मर रहा है, क्या तुम लोग? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। नफरत तो उनमें नहीं थी। झेब्रा ने नरमी से कहा, हम वो नहीं जो तुम थे, हम जंगल के रखवाले हैं, ले जाओ यह पानी और शेर सिंह को भी ले आओ। कुछ देर बाद शेर सिंह वहां पहुंचा, बिना ताज, बिना घमंड, सिर्फ एक थका हारा जानवर। उसकी आंखों में खालीपन था। अगर तुम लोग मुझे माफ न करो तो मैं हकदार नहीं। हाथी ने कहा, माफी शर्तों पर है, आगे सिर्फ राज नहीं करोगे बल्कि जिम्मेदारी भी लोगे। शेर ने हां में सिर हिलाया। अगले दिन शेर सिंह ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। मैंने सिर्फ ताकत देखी, सच्चाई को नहीं।
मगर अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर काम करें। जंगल में फिर से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। हर ओर कुएं खोदे गए, पानी सुरक्षित किया गया और सब जानवरों ने जान लिया कि जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन कहत या सूखा नहीं, बल्कि घमंड, लापरवाही और चुप्पी है।